बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम रोज़ा और सेहत के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है रोज़ा और गुर्दे की बीमारियां। नाज़रीन, गुर्दे इंसानी जिस्म में एक इंतहाई अहम फंक्शन अंजाम देते हैं और वो फंक्शन ये है कि पूरे जिस्म में पानी की मकदार को कंट्रोल किया जाए और जिस्म में पैदा होने वाले जितने जहरीले मादे हैं उनको जिस्म से ख़ारिज किया जाए। और दोनों गुर्दे 24 घंटा मुसलसल काम करते हैं जितनी भी इंसान की ज़िंदगी होती है उस पूरे ज़िंदगी के अरसे तक। गुर्दों का एक बहुत बड़ा रिज़र्व होता है, अगर उसका कुछ हिस्सा या एक बड़ा हिस्सा काम ना भी करे तो भी इंसान का काम चलता रहता है। लेकिन गुर्दों का फंक्शन इंसानी जिस्म के अंदर बहुत अहमियत का हामिल है और गुर्दों की बीमारियां भी हमारे मुल्क के अंदर और माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। बड़ी तादाद में गुर्दे की बीमारियां शुगर के लोगों को होती हैं। उसके अलावा गुर्दे की पथरी की बीमारी भी हमारे माशरे के अंदर बहुत आम है। रमज़ान का महीना जहां रोज़ा रखने का इंसान को सबक देता है और पानी और ग़िज़ा को कंट्रोल करने का, वहाँ उसके जो असरात इंसानी जिस्म पर मुरतब होते हैं उनमें बहुत मुफीद असरात जो है वो इंसानी गुर्दे पर भी मुरतब होते हैं। और इंसानी गुर्दा जिस तरह इस रमज़ान के रोज़े को हैंडल करता है, 14-15 घंटे की फ़ास्टिंग के अंदर पानी की मकदार को कंट्रोल करता है और जिस्म के अंदर जो जहरीले मादे उनको किस तरह से ख़ारिज करता है, और गुर्दे की मुख्तलिफ़ बीमारियों के अंदर जो लोग मुब्तला हैं उनको रोज़ा रखने में क्या एहतियातें करनी चाहिए, ये हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है। इंसानी जिस्म रोज़ाना 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर पानी कंज्यूम करता है और तकरीबन 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी को पेशाब की सूरत में ख़ारिज करता है। और इस पेशाब के अंदर बहुत सारे जहरीले मादे जो जिस्म के अंदर पैदा होते हैं, केमिकल्स, वो इसके ज़रिए ख़ारिज होते हैं। रमज़ान के रोज़े रखने के नतीजे में इसकी मेटाबॉलिज़्म के अमल में एक तब्दीली आती है और वो तब्दीली ये होती है कि गुर्दे का फंक्शन इस रोज़े के नतीजे में बेहतर हो जाता है। आम तौर पे जो गुर्दे की बीमारियां पैदा होती हैं वो ज़्यादातर पानी के कम इस्तेमाल की वजह से पैदा होती हैं। और ये बात देखने में आई है कि रमज़ान के महीने में बज़ाहिर तो ऐसा महसूस होता है कि लोग रोज़े से हैं और शायद पानी कम इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन मेडिकल साइंसेज में जो रिसर्च हुई है उसने साबित किया है कि रमज़ान के महीने में लोगों की वाटर कंजम्पशन और वाटर इंटेक बढ़ जाती है। एक आम आदमी अगर आम दिन में 1 लीटर 1.5 लीटर पानी पीता है तो वो रमज़ान के महीने में 2 लीटर और 2.5 लीटर और 3 लीटर पानी पीता है। वो शायद इस वजह से कि उसको रोज़ा रखना होता है और रोज़ा रखने का जो एक नफ्सियाती इम्पैक्ट बंदे के ऊपर होता है और रोज़ा रखने के नतीजे में जो एक प्यास और पानी की तलब पैदा होती है उसके नतीजे में उसकी वाटर इंटेक बढ़ जाती है, जो कि गुर्दे के ओवरऑल फंक्शन को सपोर्ट करती है और गुर्दे के फंक्शन को फ़ायदा पहुंचाती है। तो ये तो इसका एक आम उमूमी पहलू है उन तमाम लोगों के लिए कि जो रमज़ान के रोज़े रखते हैं, कि इस रमज़ान के रोज़े रखने के नतीजे में जो उनकी वाटर इंटेक बढ़ती है उसके नतीजे में उनके गुर्दे का फंक्शन बेहतर हो जाता है। लेकिन इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पे मेडिकल साइंसेज में रिसर्च इस बात पे हुई है कि जिन लोगों को गुर्दे की बीमारियां हैं वो अगर रोज़े रखें तो क्या वो रोज़े रख सकते हैं या नहीं रख सकते, और रोज़े रखने के नतीजे में उनके गुर्दे का फंक्शन ख़राब हो जाता है या बेहतर होता है। और इस हवाले से सऊदी अरब में काफ़ी रिसर्च हुई है और उन्होंने अपनी रिसर्च को पब्लिश भी किया है और उन्होंने ये बात अपनी रिसर्च के ज़रिए साबित की है बहुत सारे मरीज़ों में कि जो गुर्दे की बीमारियों में मुब्तला थे उनके गुर्दे का फंक्शन रोज़े से पहले भी और रोज़े के बाद भी चेक किया गया। तो इस बात का पता चला कि इस रोज़ा रखने के नतीजे में उनके गुर्दे का फंक्शन बेहतर हो जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जिसको GFR कहते हैं वो बेहतर हो जाता है, उनके जो गुर्दे की बीमारी का तनासुब है वो कम हो जाता है और ओवरऑल उनकी यूरिन आउटपुट और गुर्दे के फंक्शनिंग के अंदर इजाफ़ा हो जाता है। तो ये वो रिसर्च है कि जिसने साबित किया है कि गुर्दे की बीमारी में जो लोग मुब्तला होते हैं, जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है या जिनका रीनल फंक्शन नॉर्मल से कम होता है, उनको इस रोज़े रखने के नतीजे में नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा होता है। और उसकी एक बड़ी वजह शायद पानी की मकदार का ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल है और ज़्यादा रेगुलेटेड इस्तेमाल है। दूसरा एक ग्रुप वो है कि जो गुर्दे की बीमारी में मुब्तला होता है जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट कहते हैं और जो डायलिसिस पर होते हैं, और ये वो लोग हैं कि जिनको हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है और उसके नतीजे में उनके गुर्दे का फंक्शन डायलिसिस के ज़रिए चल रहा होता है।
इन लोगों के बारे में भी मेडिकल साइंसेस के तजर्बात से ये बात पता चली है और बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपने मुशाहिदात को जिस तरह पेश किया है रिसर्च के अंदाज में, उससे बात पता चली कि ये अफराद भी काफ़ी कामयाबी के साथ रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं। बिलुमूम डायलिसिस के पेशेंट वाटर रिस्ट्रिक्शन पर होते हैं, उनको पानी की मकदार कम इस्तेमाल करनी होती है, तो वो उस पानी के कमी को जो है वो ज़्यादा आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं। डायलिसिस के मरीज़ों को इस बात की ज़रूरत है कि वो अगर रोज़े रखना चाहें और अगर वो समझते हैं कि वो रोज़े रख सकते हैं और डॉक्टर भी ये समझते हैं कि वो रोज़े रख सकते हैं, तो उनको अपने डॉक्टर से पहले रुजू करना चाहिए और अपने गुर्दे का फंक्शन चेक करना चाहिए और उसके बारे में तफसीली हिदायत अपने डॉक्टर से लेनी चाहिए कि उनको पानी कितना इस्तेमाल करना है, डाइट क्या इस्तेमाल करनी है, उनकी दवाइयों के उसमें क्या तब्दीली ऐसी लेके आनी है कि जिसके नतीजे में उनके गुर्दे का फंक्शन जो है वो बेहतर हो सके। एक और जो बड़ा ग्रुप है गुर्दे की बीमारियों से मुताल्लिक़ अफराद का, वो है कि जिनको किडनी में स्टोन्स होते हैं और किडनी के स्टोन्स के इन मरीज़ों को पानी की मकदार ज़्यादा चाहिए होती है। बिलूम ऐसे मरीज़ों में 3 लीटर और 4 लीटर पानी चाहिए होता है और अगर पानी की कमी हो जाए तो उसके नतीजे में उनके स्टोन की तकलीफ़ बढ़ सकती है। अगर किसी फ़र्द को एक्यूट स्टोन की वजह से पेन हो रहा हो, तकलीफ़ हो रही हो और उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो, तो फिर उनको बाज़ औक़ात ड्रिप के ज़रिए भी पानी दिया जाता है और दिन में 4, 5, 6 लीटर भी पानी उनको ड्रिप के ज़रिए दिया जाता है। तो ऐसे मरीज़ के जिनको किडनी में स्टोन्स हैं, अगर वो उनके स्टोन स्टेबल हैं तो वो रोज़ा रख सकते हैं अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ और जो उनको एहतियातें उसके अंदर करनी चाहिए उसको मलहूज़ खातिर रखते हुए। लेकिन अगर वो पेन के अंदर हैं या उनको पेन शुरू हो गया है उनको किडनी स्टोन में या यूरेटर के अंदर अगर स्टोन है, तो ऐसे लोगों को फिर रोज़ा नहीं रखना चाहिए, उनको रुख्सत है। और इसलिए ताकि उनकी अगर किडनी में पथरी है या उनकी यूरेटर में पथरी है तो वो फ्लश आउट हो जाए और पानी की कमी की वजह से उनको किसी नुकसान का सामना ना करना पड़े। एक बड़ा गुर्दे के मरीज़ों का ग्रुप ऐसा है कि जो रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट होते हैं, कि जिसमें रीनल ट्रांसप्लांट हुआ होता है, उन्होंने नए गुर्दे लगवाए हुए होते हैं। इन मरीज़ों का रीनल फंक्शन बिलुमूम नॉर्मल होता है। ये ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं कि जो उनके ट्रांसप्लांट को महफूज रखती हैं और इनके बारे में भी रिसर्च हुई है जो नेचर जर्नल में पब्लिश हुई है, कि जिसने रिसर्च के ज़रिए ये बात साबित की है कि ये मरीज़ भी जो है वो रोज़े रख सकते हैं अपने गुर्दे के फंक्शन को अफेक्ट किए बगैर। इन लोगों को दवाइयों के बारे में हिदायत की ज़रूरत पड़ती है कि दवाइयाँ किस तरह से लेनी है, क्या एहतियात करनी है, लेकिन काफ़ी मरीज़ों के ऊपर ये रिसर्च हुई है कि जिसने साबित किया कि रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट तकरीबन उसी तरह रोज़े रख सकते हैं कि जिस तरह नॉर्मल गुर्दे का फंक्शन वाले रोज़े रखते हैं। अब नाज़रीन, इस हवाले से गुर्दे की बीमारियों के हवाले से जो डॉक्टर्स हिदायत देते हैं उनकी बड़ी अहमियत है। सबसे अहम ग्रुप इस हवाले से वो है कि जिनको शुगर की बीमारी है। शुगर की बीमारी इस वक्त दुनिया में गुर्दे की ख़राबी की एक बहुत बड़ी वजह है, गुर्दे की बीमारी की एक बहुत बड़ी वजह है। तो अगर किसी को शुगर की बीमारी हो और उसके गुर्दे का फंक्शन नॉर्मल भी हो, तो भी उसको अपने डॉक्टर से ये मालूमात करनी चाहिए कि रोज़े में मुझे क्या एहतियातें करनी चाहिए कि जिसके नतीजे में मेरे गुर्दे के फंक्शन पे कोई असर ना पड़े। लेकिन वो लोग कि जिनके गुर्दे बिल्कुल नॉर्मल हैं या गुर्दे की किसी तरह की भी कोई बीमारी है, हल्का फुल्का अगर उनका फंक्शन अफेक्टेड है या ज़्यादा भी अगर उनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो उनको 4-5 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस रमज़ान के महीने से तकरीबन 1 महीना पहले वो अपने गुर्दे का फंक्शन चेक करें। BUN, क्रिएटिनिन और रीनल फंक्शन जो यूरिन के ज़रिए चेक होता है, चेक करें कि उनके यूरिन में प्रोटीन की मकदार कितनी है और उनके गुर्दे का फंक्शन किस तरह का है, और उसके नतीजे में उनको पता चल जाएगा कि उनका बेस लाइन क्या है। दूसरी बात है कि डॉक्टर से इस हवाले से वो बात ज़रूर करें कि इस रमज़ान के महीने में उनको पानी की कितनी मकदार इस्तेमाल करनी है। पानी की मकदार 1 लीटर है, 1.5 लीटर है, 2 लीटर है, और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। तीसरी बात, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन क्या होनी चाहिए, इसलिए कि गुर्दे की बीमारी में जो लोग होते हैं उनको हाई प्रोटीन डाइट से मना किया जाता है, उनकी ग़िज़ा में प्रोटीन की मकदार कम रखी जाती है। तो उनको इस बात के बारे में मालूमात करनी चाहिए और डॉक्टर्स को उनको ब्रीफ करना चाहिए कि कितना प्रोटीन जो है ना उनको रोज़ाना इस्तेमाल करना है अपनी ग़िज़ा के अंदर। चौथी चीज़ ये है कि जो अपनी दवाइयाँ हैं जो वो ले रहे हैं गुर्दे की बीमारी के हवाले से, उनकी डोजेज़ किस तरह एडजस्ट की जाएंगी। सहरी में कौन सी डोज़ लेनी है, अफ्तार में कौन सी डोज़ लेनी है। बिलखुसूस जो डायरेटिक्स होती हैं कि जो पेशाब लाने वाली दवाइयाँ होती हैं, उनके बारे में ये बात मरीज़ को पहले से पता होनी चाहिए कि वो कब लेनी है, कितनी मकदार में लेनी है और उसके फंक्शन को किस तरह मेजर करना है।
और एक अहम बात यह कि रमज़ान के महीने में अपने गुर्दे के फंक्शन को मॉनिटर करना चाहिए। बेसलाइन आपके पास मौजूद है ब्लड टेस्ट की सूरत में। 8वें 10वें रोज़े के बाद, 15वें रोज़े के बाद दोबारा इस रीनल फंक्शन को चेक किया जाए, डॉक्टर को दिखाया जाए, ताकि ये पता चले कि इस रोज़े रखने के नतीजे में गुर्दे के फंक्शन पे कोई मनफी असरात तो मतलब नहीं हो रहे। लेकिन अगर इन तमाम नुकात का लोग ख्याल रखेंगे, इन तमाम टिप्स के ऊपर तवज्जो देंगे और डॉक्टर से सही मशवरा करेंगे, तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों को गुर्दे की बीमारी भी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, या वो डायलिसिस पर हैं, या वो शुगर के मरीज़ हैं और उनको गुर्दे की बीमारी है, या इवन वो ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं या स्टोन्स हैं उनको, तो भी वो इंशाल्लाह पूरी आसानी के साथ रोज़े रख सकेंगे, कामयाबी के साथ। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान के रोज़े रखने के नतीजे में उनकी सेहत के अंदर भी बेहतरी अता फरमाएगा। तो आज हमने बड़ी अहम गुफ्तगू की रोज़े और गुर्दे की बीमारी के हवाले से। इंशाअल्लाह हम अपने आइंदा प्रोग्राम में दूसरे मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।